गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे आंकलन, जो कि आपके बीएड के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। और आपको पता है कि हिंदी में मटेरियल हमें बहुत कम मिलता है। इंग्लिश वालों को तो चलो फिर भी मिल जाता है मटेरियल, लेकिन हिंदी वालों को दिक्कत आती है, जो कि मुझे पर्सनली भी आई है। इसलिए मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। आपको एक्स्ट्रा नोट बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा नोट्स की, अगर आप इसको ही ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, आंकलन क्या होता है। जो आंकलन होता है वो बेसिकली आपके उस फेज़ में होता है, पहले हम मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम विद्यार्थियों को अंक देते हैं, ग्रेड देते हैं। उसके बाद हम आंकलन में आते हैं। आंकलन कौन सा फेज़ होता है, जिसमें अगर छात्र को कोई परेशानी आ रही है या उसे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए होती है आपकी आंकलन की प्रक्रिया। इसमें जो अध्यापक होता है वो छात्र की हर समस्या का समाधान करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा भी है कि सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें आप विद्यार्थी की शैक्षिक प्रक्रियाओं की प्रत्येक जानकारी को एकत्रित करते हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना ही आंकलन होता है। और आंकलन में विद्यार्थियों को बिना अंक और ग्रेड दिए उनकी प्रतिपुष्टि की जाती है, ठीक है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन में पूर्व सुधार संभव हो सके। इसका मतलब क्या है कि आंकलन में आप अगर विद्यार्थी से कोई गलती हो जाती है या उसे किसी सब्जेक्ट में समस्या आती है, कोई कमी रह जाती है, तो इस फेज़ में ना, इस अवस्था में जो अध्यापक होता है वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जब तक उसका मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जब हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, इसमें सॉल्व हो सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं निदानात्मक प्रक्रिया। अब जो ये वर्ड्स है ना, निदानात्मक, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसकी प्रकृति में भी आता है और जब हम आंकलन के उद्देश्य पढ़ेंगे ना, उसमें भी आता है निदानात्मक। तो देखो, अब एक ही वर्ड के ना दो अर्थ होते हैं। एक निदानात्मक क्या होता है, एक निदानात्मक होता है जिसमें आप विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और दूसरा निदानात्मक क्या होता है, जिसमें हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ, मतलब कि हमें इस विषय के बारे में ज्ञान है, मतलब जिसमें हमें किसी विषय के बारे में पूर्व ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं निदानात्मक। तो आप अगर इस तरह से लिखोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो अट्रैक्टिव लगेगा। जो हम कंसेप्ट लिखते हैं ना आंकलन का, वो अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें छात्र की जो भी ज्ञान होता है, समझ होती है, कौशल होती है, उसका आंकलन किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही हेरोडोटस जो आपका कोना स्मिथ है, इसने अपनी डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी, और जो बीएड वालों के हाउस एग्ज़ाम्स होते हैं और यूनिट टेस्ट होते हैं उसके लिए भी याद कर लीजिएगा। अब देखो, हेरोडोटस और कोना स्मिथ ने क्या कहा था कि शिक्षा में आंकलन एक शैक्षिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी को एकत्र करना, उसका अर्थ निकालना, रिकॉर्ड करना, उसे प्रयोग में लाने की प्रक्रिया होती है आपकी आंकलन, ठीक है। अगर आपको कोई और भी टॉपिक्स चाहिए होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, या आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, या ऐसा होता है ना कि हिंदी वालों को मटेरियल बहुत रेयर मिलता है, और जो मिलता है वो यूज़फुल होना चाहिए, और हमें समझ नहीं आता है क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल इंग्लिश में होता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हो या सेकंड सेमेस्टर से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, या सेकेंड सेमेस्टर से मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, अगर आपने कुछ भी जानना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी प्रकृति और इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, ठीक है।